गर्ग संहिता की एक बहुत सुंदर कथा है। एक गोपी है जिसका नाम है प्रभावती। वो नई नई ब्याह होकर के आई है अभी ब्रज में, और सारी गोपियां रोज जाकर के माखन चोरी की लीला सुनाती है कि आज ठाकुर जी हमारे घर ये लीला किए, हमारे घर ये लीला किए। प्रभावती अभी नई नई ब्याह होके आई है तो गांव से बाहर, घर से बाहर जाती नहीं है। पर गोपियों से श्याम सुंदर की लीला सुन सुन करके मन में भाव ये है कि काश हमारे घर में भी माखन चोरी के लिए आए श्याम सुंदर, हम भी उनका दर्शन करें। पर कैसे? तो एक योजना बनाती है बहुत सुंदर। देखिए, प्रभावती सब गोपियों को कहती है, ललिता विशाखा आदि सखियों को बुलाती है, अरे गोपी देख, तुम्हारे घर में श्याम सुंदर रोज माखन चोरी करते हैं, तुम उल्हाना देने जाती हो, शिकायत करने जाती हो, मैया मानती नहीं। ऐसे कोई मैया अपने बच्चे की शिकायत सुनती है? गोपी जाके बोले कि मैया तेरा लाला मेरे घर की माखन चोरी करके खाता है। जसोदा मैया उल्टे चार बात सुना है कि अरे गोपी तो बाबरी है गई है, मेरे घर में माखन की कोई कमी है? अरे जिस घर में लाखों गैयान है, मटके भरे हैं माखन के, मेरा लाला तेरे घर में माखन चोरी करके क्यों खाने जाएगा? सब मैया को अपना लाला सब सपूत ही दिखाई देता है। अब जसोदा मैया क्यों मानने लगे कि हमारा लाला तुम्हारे घर में माखन चोरी करके खाता है, मेरे घर में माखन की कोई कमी है? प्रभावती कहती है कि देख गोपी, तुम सब रोज जाती है शिकायत करने, मैया मानती नहीं है। आज ऐसा कर, कृष्ण को माखन चोरी करते रंगे हाथ पकड़ करके ले चलेंगे, तब तो मैया मानेगी। एक क्या था, इसी बहाने से श्याम सुंदर का दर्शन पाना था प्रभावती को। तो जानबूझ करके आज माखन बनाई, मटकी खूब ऊंचा टांगी है छीका पे, उसमें एक और घंटी लटका दी कि गलती से कहीं कन्हैया पहुंच जाए, हमारी नजर न पड़े तो मटकी हिलेगी तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो हम सब आएंगे पकड़ लेंगे। अच्छा, ये माखन चोर की मंडली जो है ना, ट्रस्ट, वो पूरे ब्रज के हर गांव के एक हर घर के एक बच्चे उस मंडली के सदस्य हैं, उस ट्रस्ट के सदस्य हैं। और माखन चोर मंडली के सरदार हैं हमारे कन्हैया। उसी माखन चोर मंडली में एक सदस्य वो प्रभावती के पति भी है, अभी अभी ब्याह हुआ है ना ग्वाल बाल का। तो वो अपने घर से जाकर के कन्हैया को बताता है, प्रभावती का पति देव हरि कन्हैया, आज पूरे ब्रज में हर घर में माखन चोरी करने जाइयो, पर हमारे घर में मत जाइयो। कन्हैया बोले, क्यों रे लाला? बाकी गोपियों के घर में माखन चोरी हो तो अच्छा, तुम्हारे घर में माखन चोरी हो तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें? अरे नहीं कन्हैया, माखन के लिए हम थोड़े बता रहे हैं। तो आज प्रभावती ने ऐसी ऐसी योजना बनाई है तुम्हें रंगे हाथों माखन चोरी करते पकड़ने का। कन्हैया मन ही मन सोचे कि कोई इतने प्रेम से हमारा इंतजार कर रही है, कोई इतने भाव से हमारा दर्शन करना चाह रही है, कोई इतने भाव से माखन बना के रखी है, और हम नहीं जाएं ऐसा थोड़े होता है। बोले, अरे लाला, आज तो माखन तेरे घर के ही पाएंगे। प्रभावती के पति देव बोले कि लाला ऐसा है कन्हैया कि तुम्हें जाना हो तो जाइयो, पर हम आज नहीं जाएंगे माखन चोरी में। क्यों रे लाला? बाकी के घरों में माखन चोरी होगा तो तुम जाएगा, तेरे घर में होगी तो तुम नहीं जाओगे। बोले, माखन चोरी की जो व्यवस्था है वो देख करके हमें समझ में आ रहा है कि आज माखन तो मिलेगी नहीं, कुछ और ही मिलने वाला है। कन्हैया बोले, नहीं, ये नियम के विरुद्ध है। अच्छा, सरदार अगर आज्ञा करे तो सेवक को तो मानना पड़ेगा ना। न चाहते हुए भी उस सेवक को जाना पड़ा अपने घर में माखन चोरी करने।
मटके को खूब ऊंचे टांग करके उसमें घंटी लगा करके चारों तरफ गोपियां छुप गई। इंतजार इस बात का कर रही थी कि कन्हैया आए, जैसे ही माखन चोरी करें, माखन भोग लगाएं, उसी समय हम उनको रंगे हाथ पकड़ें और पकड़ के सीधे नंद भवन यशोदा मैया के सामने प्रस्तुत करेंगे। निश्चित समय पे कन्हैया अपने बाल मंडली के साथ आए माखन चोरी के लिए, और कमर में फेंट कस के, आज तो तैयारी से आए हैं ना सरकार, तो बंसी उस फेंट में रखे हैं और बड़े इधर उधर देख रहे हैं। खूब ऊंचे माखन की मटकी टंगी है। आप मटकी फोड़ने की लीला जो देखते हैं ना, यहीं से प्रारंभ हुई है। सब बच्चों को बुलाए, अरे आओ बाल गोपालो, तुम लोग सीढ़ी बन जाओ। तो सब बच्चे आपस में एक दूसरे के कंधे पकड़े, फिर बच्चे के ऊपर बच्चे, बच्चे के ऊपर बच्चे, 3-4 सीढ़ी, और सबसे ऊपर कन्हैया। नीचे से इशारे से वो प्रभावती का पति बोला, कन्हैया देख लो घंटी लगी है, ये बजेगी और तुम पकड़े जाओगे। बोले ये मेरा सेवक है, मेरे आज्ञा के बिना बजेगा नहीं। वो घंटी को इशारा किए, अरे घंटी जब तक हम माखन पा नहीं ले, भोग नहीं लगा ले, तब तक बजना नहीं। घंटी बोला जो आज्ञा सरकार, हम तो ऐसे भी तभी बजते हैं जब आपका भोग लगता है। तो कन्हैया सबसे पहले मटकी में से माखन निकाले, और जितने बच्चे सब सीढ़ी बने थे ना, सबको ऊपर से फेंक फेंक के मुंह में माखन खिला रहे थे। तब तक घंटी नहीं बजी। सब बच्चों को माखन खिला लिए। उसके बाद कन्हैया जैसे अपने मुख में थोड़ा सा माखन डाले, और जैसे ही ठाकुर जी की भोग लगे, वैसे ही कन्हैया की घंटी बजी, टन 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 टन, और घंटी बजी। सब गोपियां दौड़ते भागती आई, और सब गोपियों को देख के सब बच्चे भगे, और गोपियां कृष्ण कन्हैया को पकड़ करके खड़ी हो गई बीच में। अच्छा, बच्चे भाग गए, बच्चे को पकड़ना भी नहीं था, पकड़ना तो सरदार को था ना। सरदार पकड़े गए तो बच्चे से क्या मतलब। सब गोपियां मिल करके कन्हैया का हाथ प्रभावती के हाथ में पकड़ा दी। प्रभावती कन्हैया के हाथ पकड़ के चली यशोदा मैया को दिखाने कि देख लो लाला के हाथ में, मुंह में, हर जगह माखन लगी है। माखन चोरी करके पाते आज पकड़ के लाए हैं। जैसे ही घर से निकली प्रभावती, कन्हैया खिलखिला के हंसे, अरे गोपी तू बावरी है गई है, इस गांव में अभी अभी ब्याह के आई है, गांव का नियम नहीं पता है तुमको। क्या भयो लाला, गांव का नियम कौन सा है? चोर को पकड़ लेके ले जाने का कोई अलग नियम है तुम्हारे गांव का? बोले नहीं नहीं, पकड़ के ले जाने का नियम नहीं, खुद जाने का नियम है। अरे गांव की बहुरिया जब बाहर निकलती है तो लंबी घूंघट तान के निकलती है। नहीं जी, प्रभावती तो कन्हैया के दर्शन में ऐसी खोई कि कहाँ घूंघट रहने वाला है जी। प्रभावती को, गोपी को लगा कि कन्हैया बोल तो ठीक रहा है, घूंघट कर लेना चाहिए। और नई नई बहू कितनी सुंदर घूंघट टानती है, आप सबको पता है। खूब लंबी 1.5 फीट का घूंघट लटका ली। कन्हैया को लगा अब थोड़ा ठीक है, काम बनेगा। थोड़ी आगे गई प्रभावती, अब कन्हैया नखड़ा करना शुरू किए। अरे गोपी तेरे हाहा खाऊं, तेरी पावन सियूं, आज के बाद कबू नहीं आवेगो, तेरे घर माखन चोरी करवे को। गोपी बोली अब तू चाहे जो कर ले कन्हैया, जब तक हम यशोदा मैया तक तुम्हें नहीं ले जाएं तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठाकुर जी को लगा कि ये छोड़ने को तो राजी नहीं है, तो दूसरा गियर बदले। अरे गोपी तो बड़े निर्दयी है, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। अब कहा भयो गोपी मेरा हृदय कठोर कैसे भयो लाला? बोले अरे गोपी देख तुम्हारे कठोर कठोर हाथ और हमारे नर्म नाजुक कलाई तो इतनी जोर से पकड़े है, मेरी तो कलाई दर्द करने लगी, हाथ दुखने लगी। अब गोपी भी कृष्ण से प्रेम तो करती ही है, उसे भी लगा कि बात तो सही है, कहाँ हमारे कठोर हाथ और कहाँ ये नाजुक लाला की कलाई, पर छोड़े तो भाग जाएगा, छोड़े कैसे?
लाला चाहे जो भी जो छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया बोले छोड़ने को कौन कहता है, तो क्या कह रहे हो? बोले हम तो बस ये कह रहे हैं कि मेरा ये वाला हाथ छोड़ के ये वाला पकड़ ले थोड़ी देर, इसके दर्द कम हो जाएगी। गोपी को लगा इसमें क्या बुराई है, इस हाथ को पकड़ के ले जाएं या इस हाथ को पकड़ के ले जाएं। अब जब ठाकुर जी को पकड़ के प्रभावती ले जा रहे थे ना, तो सब बच्चे जो भागे थे सब बाहर किनारे किनारे थोड़े दूर पे, जब प्रभावती घूंघट कर ली तो सब धीरे धीरे नजदीक आने लगे। थोड़ी दूर पे इशारे से कन्हैया से पूछते, कन्हैया मना करते थे ना मेरे घर मत जाइयो, अब क्या होगा? देखिए चोरों का इशारा बड़ा अद्भुत होता है, सब इशारे से समझ लेते हैं। कन्हैया इशारे से बोले, अरे कछु नाई है गयो लाला, ये गोपी मन्नत मांगी थी कि जब ब्याह होएगो तो सब बाल गोपाल को लड्डू खवाने को ले जाएंगे, ये हमें लड्डू खिलाने ले जा रही है। अब बच्चे तो बच्चे, लड्डू के नाम पे सबके मुंह में पानी आने लगे। और खास करके उस गोपी के जो दूल्हा था उसी से इशारा से पूछे, कन्हैया तुम्हें भी लड्डू खानो है? अब इशारे से वो बोला खानो तो है पर फंसाओगे तो नहीं? बोले कुछ नहीं, लड्डू खानो है तो चुपचाप हम जैसे कह रहे हैं वो तो करता रहे, मेरे पीछे पीछे आ जा। और वो अपने पीठ पीछे छुपा करके उसको साथ साथ ले चलने लगे। गोपी को बोले, अरे गोपी थोड़ी देर के लिए ये दाहिने वाली कलाई छोड़ के बाईं वाली कलाई पकड़ ले, इसमें जो दर्द हो रही है थोड़ी आराम मिल जाएगी। गोपी बोली इसमें कोई बुराई तो है नहीं, लाला दाहिने हाथ छोड़ देते हैं, बाएं हाथ पकड़ा दे। अब गोपी लंबे घूंघट टानी थी, जैसे ही दाहिना कलाई छोड़ी अपना बाएं हाथ पकड़ाने के जगह पे उसके पति का हाथ पकड़ा दिए धीरे से, और खुद जो है सो बाल मंडली में चले गए। अब प्रभावती अपने पति के हाथ पकड़ के ले जा रही है, और वो पति देवता बेचारा थर थर कांपे, इशारे से पूछे, कन्हैया अब क्या होएगो? कन्हैया बोले, लड्डू खानो है ना? हाँ खानो तो है, तो चुपचाप चलता रह। लड्डू की जहां जीवनार है वहीं ले जा रही है गोपी, हम सब भी वहीं पहुंचेंगे। इतना कह के कन्हैया भागे वहां से, और अपने घर में जाकर के झरोखे के रास्ते से, खिड़की के रास्ते से अपने पलंग पे जाकर के चादर ओढ़ के सो गए। थोड़ी देर में कन्हैया अपने पलंग पे सोए हैं, मैया घर में दधी मंथन कर रही है, और इधर प्रभावती दरवाजे पे आवाज लगाती है, अरे जसोदा मैया देख जल्दी से आकर के बाहर, तेरा लाला आज माखन चोरी करते पकड़ा गया है। अब मैया का तो ये रोज का अभ्यास था, कोई न कोई गोपी आती थी शिकायत करने। अब मैया आज बाहर निकली तो आज बाहर का दृश्य देख करके तो मैया की हंसी न रुके। अरे गोपी, पति पत्नी में सब काहू के झगड़ा होवे है, पर घर का झगड़ा ऐसे चौक चौपाल पे क्यों लेके घूम रही है? क्या मतलब मैया पति पत्नी का झगड़ा? अरे देख तेरा लाला को माखन चोरी करते पकड़ के लाए हैं। मैया बोली, अरे बाबरी गोपी, पहले अपनी घूंघट तो हटा, फिर पता चले कि मेरा लाला है कि तेरा घर वाला है, एक बार देख तो ले। इतना सुनते वो गोपी घूंघट हटाई। अब घूंघट हटाई तो सामने बेचारा पति देव थर थर कांपे, अरे तू यहाँ कहाँ से, तुम कैसे आ गया? बोला वो कन्हैया बोला था कि लड्डू खिलाने तुम ले जा रही है। इतना सुनते ही उधर से कन्हैया घर से निकले, दरवाजे से आंख मलते हुए माने गहरी नींद से जग करके आए हैं। अरे मैया काहे का हल्ला मचा है रे, एकदम अंगड़ाई लेते हुए। मैया बोली, अरे लाला जा सो जा, ये गोपी की मती मारी गई है, सब गोपी हमारे लाला के पीछे पड़े रहते हैं, झूठ मूठ के चोरी लगाते हैं। इतना कह के मैया भीतर गई, वो गोपी के पति भागा अपने घर गया। सामने प्रभावती खड़ी और सामने कृष्ण कन्हैया खड़े मुस्कुरा रहे हैं। एकदम ठाकुर जी कमर पे हाथ रख के मटका मटका के मुस्कुरा रहे हैं। अरे गोपी, तो नई नई ब्याह करके आई है मेरे ब्रज में,
पहली बार तूने हमसे पंगा लिया है, इसलिए तेरे पति का हाथ पकड़ाए थे। दोबारा ऐसा गलती करेगी तो सीधा तुम्हारे ससुर का हाथ पकड़ाएंगे अगले बार में। हमसे दोबारा ऐसी गलती मत करना। ये ब्रज का राजा कन्हैया, पूरे ब्रज की माखन, पूरे ब्रज की गैया, कन्हैया की गैया। ऐसे सुंदर सुंदर माखन चोरी के अद्भुत अद्भुत लीला, अनेक लीलाओं से भरा पड़ा है माखन चोरी लीला।